खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। छात्रों के बीच पहुंचकर राहुल गांधी ने युवाओं से संवाद किया और उनके मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। कार्यक्रम के बाद अब इससे लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक एजेंडे से जोड़कर निशाना साधा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी के मन में झारखंड के छात्र क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की दो मुही राजनीति को जनता समझ चुकी है। बृजेश पाठक ने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस वास्तव में छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लेकर गंभीर है तो उसे देश के उन राज्यों में भी युवाओं की समस्याओं पर आवाज उठानी चाहिए जहां कांग्रेस या उसके सहयोगी दल सत्ता में है। बृजेश पाठक के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के कई अन्य मंत्रियों ने भी राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर प्रतिक्रिया दी। मंत्रियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं राहुल गांधी के कार्यक्रम को कांग्रेस की ओर से छात्रों और युवाओं की समस्याओं को उठाने की पहल के तौर पर पेश किया गया। पार्टी का जोर रोजगार, शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर रहा। प्रयागराज में हुए इस कार्यक्रम ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवाओं की भूमिका को केंद्र में ला दिया है। ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच छात्र और युवा मुद्दों को लेकर सियासी टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। प्रयागराज में श्री राहुल गांधी जी का छात्रों के साथ सीधा संवाद था। छात्रों की बात आती है तो मैं अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाता हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का मैं अध्यक्ष रहा हूं और छात्रों की आवाज को मैंने लगातार प्रदेश में उठाने का काम किया है। प्रयाग में जब राहुल गांधी जी की छात्रों से संवाद की तैयारी चली, आज से 3 माह पूर्व, कांग्रेस पार्टी ने करोड़ों रुपए खर्च करके पंडाल बनवाया। कहा गया कि 2 लाख से अधिक छात्रों का रजिस्ट्रेशन होगा। बहुत लंबे समय तक इसका प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी जब छात्रों के बीच संवाद करने पहुंचे तो मात्र कुछ हजार छात्र ही वहां एकत्र हो पाए थे। वो भी कांग्रेस ने धनबल का उपयोग करके एकत्र किया था। मैं राहुल गांधी से 2-3 बातें पूछना चाहता हूं। राहुल जी, आप तो छात्र रहे हैं, छात्रों की बात को भी समझते हैं। राहुल गांधी जी की प्रयागराज की सभा में युवाओं का ना आना, लोगों का ना आना कोई अचंभे वाली बात नहीं है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता और खासकर राहुल गांधी जी जैसे नेता, इनका ज़मीन से कोई कनेक्ट नहीं है। ये तो जो हाल की घटनाएं हुई, बच्चों ने विरोध किया नीट की परीक्षा के ऊपर, उसका इन्हें लगा लाओ जल्दी से कोई फ़ायदा उठा लेते हैं, और इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि सत्यता कुछ और है। सत्यता ये है, हाँ गड़बड़ी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके लिए पूरी प्रतिक्रिया सही तरीके से दी। सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन कराया, दोषियों को दंडित कराया, दोबारा जल्दी से जल्दी परीक्षा शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराई, लोकसभा राज्यसभा में कानून पारित कराया, 10 करोड़ की सज़ा जुर्माना और 10 साल की सज़ा दी का प्रावधान कर दिया है, और साथ साथ नंदन नीलेकानी जी जैसे विशेषज्ञ की अध्यक्षता में समिति बनाई है जो हमारी परीक्षाओं को व्यवस्था को अच्छा करेगी। और जो प्रयागराज में कार्यक्रम किया गया है, मुझे लगता है कि वो मिराया वाड्रा की लॉन्चिंग के लिए उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया और ये दिखाने के लिए कि आगे भविष्य के नेता कौन है, यानी कि उनके एक अलग अलग तरीके से जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन हो रहा है लीडरशिप में, उसको दिखाने के लिए वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसलिए वहाँ पर नौजवानों ने उस कार्यक्रम से दूरी बनाई है। वहाँ मुट्ठी भर लोग जमा हुए जिनकी तैयारी कई महीनों से चल रही है और उसके लिए तमाम संघर्ष किए, अनुमति नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है कि भाई बड़े से बड़े जगह पे आपको कार्यक्रम आयोजित करने की यहाँ पर सरकार ने अनुमति भी दी है, पुलिस प्रशासन ने। और उसके बाद वहाँ पर जो मुट्ठी भर नौजवान जीते हैं जो कि उनके ही कार्यकर्ता वर्कर हैं, तो उत्तर प्रदेश में कोई भी उनके लिए जगह नहीं है। और जेनजीज हो या युवा हो, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे नौजवानों की चिंता करने का काम कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा नौजवान उत्तर प्रदेश का खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ और भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी जी का बहुत प्रतीक्षित बहुप्रसारित कार्यक्रम इलाहाबाद का अपेक्षाकृत भीड़ भी नहीं जुटा पाया। इस कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया, ये दिखा दिया कि खाली पॉलिटिक्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, खाली आलोचनाएं करना, खाली किसी भी चीज की निंदा करना और एक क्लियर रोड मैप ना देना, एक अपना विजन ना देना, ये किसी को अट्रैक्ट नहीं करता, युवाओं को भी नहीं। मेरा मानना है पॉलिटिकल पार्टीज को एक रोड मैप देना चाहिए, विजन देना चाहिए और पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन में विश्वास करना चाहिए कि हम अपने युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे। भारत एक युवा देश है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा विश्व में युवा है। युवाओं को कैसे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में कैसे उनको रोजगार उपलब्ध कराने हैं, कैसे उनके स्टार्टअप सेटअप कराने हैं,